हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला अब आगे की जो रामचरितमानस है वो आगे को सुनाती हूँ। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग भी घर पे पढ़िएगा। बहुत अच्छा शांति मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ने में। और हिंदी में तो मैं भी आज पहली बार पढ़ रही हूँ और आप लोगों को सुना रही हूँ, तो मैं काफ़ी कुछ समझ भी रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों तक सारी बातें जो राम तुलसीदास ने रामचंद्र जी के चरित्र के ऊपर लिखी हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। अभी तो रामचंद्र जी के चरित्रों का ही गुणगान हो रहा है। देखो, मैं भी सोच रही हूँ कि आगे आगे कभी बालकांड में उनकी बाल लीलाओं का वो होगा, उनकी चरित्रार्थ को सुनाया जाएगा। देखते हैं इससे आगे कहाँ तक, कब से शुरू होती है हमारी बाल लीलाएँ। अब इस राय को पढ़ती हूँ, चौपाइयाँ आपको सुनाती हूँ। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं वरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाथा, प्रकट न कहु मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि जय तजेउ हृदय अकुलानि। निज अग समुझि न कछु कहि जाय, तपहि अवा इव पुर अधिकाई। सहिति सच सोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे वट तर करे कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माय। मरम न को जान कछु, जुग समधि व्यस सिराय। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हऊँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पुनि पुनिपति वचन साकति जाना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछ उदित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बुझिय नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसि मोहि। कहीं न जाए कछु हृदय गलानि, मन महु राम ही सुमिर सयानि। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छुटऊँ वेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहूँ। तो सबदरंसि सुनिय प्रभु, करऊ सुवेगी उपाय। होरन मरनु जेहि बिनहि श्रमा, दुसह विपत्ति विहाय। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखु भारी। बीते संबत सहज सताहि, तजि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सति जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माहि, प्रभुता पाई जाहि पद मनाहि। दक्ष लिए मुनि बोली सबा, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुरा, जे पावत मख भाग सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रीति की सुंदर रीत देखिए। जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है और स्वाद चला जाता है। अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर सती जी को अवर्णनीय चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिव जी बड़े गंभीर हैं, उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं कहा। शिव जी का रुख देख सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है और वे मन में व्याकुल हो गई। अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किंतु कुम्हार के आवे के समान उसका हृदय तपने लगा। सती की चिंता से व्याकुल जानकर उन्हें सुख देने के निमित्त शिवजी ने सुंदर कथाएं कही।
इस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए शिवजी कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर अपने प्रण को स्मरण कर शिवजी वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, जिसे अखंड और अपार समाधि लग गई। सती कैलाश पर रहने लगी। मन में बहुत दुख था। इस भेद को कोई नहीं जानता था। युगों के समान दिन बीतने लगे। नित्य नया सती जी के हृदय में सोच बढ़ने लगा, कब दुख सागर से पार होंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठा जाना, इसका फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया। जो कुछ उचित था वही किया। हे विधाता, अब तुमको ऐसा उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग करके मुझे जिलाओ। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। सयानी सती ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया। हे प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुखों को दूर करने वाले कहकर वेद आपका यश गाते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर जल्दी छूट जाए और मेरा अगर शिव जी के चरणों में प्रेम और मन वचन कर्म से मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है, तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए, यह दुस्सह विपत्ति दूर हो जाए। इस प्रकार दक्ष से कन्या सती दुखित हुई। अकथनीय बड़ा दारुण दुख था। 87,000 वर्ष बीतने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगतपति समाधि से जागे हैं। उन्होंने समीप जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिवजी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया। शिवजी भगवान की रसीली कथा कहने लगे। उस समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को इस प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बनाया। तब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया। तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं होता। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगा और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं। इति आज का जो चौपाई अध्याय है वो तो समाप्त हो गया, लेकिन इस कहानी में, इस कथा में जो हमने बीच में आज चौपाइयाँ पढ़ी हैं, उसमें जो सती जी ने सीता जी का रूप लिया था, तो सीता जी का रूप तो एक पवित्र रूप होता है, पतिव्रता धर्म की स्त्री का रूप होता है। तो तब शिव जी ने सारी एक रचना रची कि किस तरीके से यक्ष की उत्पत्ति हो, किस तरीके से सती ने भी अपना पति धर्म तो निभाना ही था, तो पति धर्म निभाया भी। उन्होंने अपनी मृत्यु को मतलब किस तरीके से कि मेरा किस तरीके से जल्दी से जल्दी मृत्यु हो ताकि मैं दूसरा जन्म लेकर के फिर सती जी दूसरे रूप में आकर के मैं अपनी पति की सेवा करूं, क्योंकि इस जन्म में तो मतलब मेरा तो अब शिव जी मेरे को स्वीकार करेंगे नहीं, इसलिए कि मेरा शरीर का त्याग करके मैं दूसरा जन्म लूँ। तो ये सब तो भगवान जी के ही द्वारा रचित होता है। जो हमारे साथ होता है वो भी सब प्रभु की लीला है। भगवान तो हैं, इसको तो साइंस भी मानता है कि भगवान है जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, तो भगवान तो कहीं ना कहीं है। तो इससे आगे की कथा मैं आपको कल को सुनाऊंगी, जितना मुझसे समझ में आएगा। मैं जितने अच्छी तरीके से आप लोगों को वर्णन कर सकूंगी वर्णन करूंगी। मेरे पास माइक भी नहीं है अभी, मैं तो नई हूँ, तो मुझसे जो गलतियाँ होंगी वो क्षमा कीजिएगा। अगर आवाज़ धीरे भी आ रही होगी तो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।